स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं मोनिका और कार्यक्रम शुरू हो चुका है एक मुलाकात। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है पारुल नंदल जी। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। मेरा नाम पारुल नंदल है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन जॉब कर रही हूँ। मैम आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी एक जॉइंट फैमिली है और मेरे परिवार में मम्मी पापा ताऊ जी ताई जी, दो ताऊ जी दो ताई जी हैं और हम 8 कजन्स हैं। और आपकी कोई ऐसी बचपन की याद जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं? वैसे तो बचपन सभी का बहुत सारी यादों से भरा होता है, बट मेरी जो सबसे अच्छी याद है वो ये कि हम आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे और वहाँ जो भी अपना कोई क्वार्टर वैकेंट करता था तो हम सब बच्चे इकट्ठे होके उधर जाते थे और देखते थे कि उन्होंने कौन कौन सा सामान छोड़ दिया है पीछे, और हम उस सामान में से जो हमारे काम का सामान होता था वो लेके आते थे। तो मुझे आज तक याद है, मुझे एक सफ़ेद रंग का स्केल मिला था जिसके एक साइड ऐसे कर्व्स का डिज़ाइन था और मैंने उससे बड़े अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स बनाए थे और वो स्केल मैंने बहुत टाइम तक अपने साथ रखा था। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं मैम। मैंने 10th 12th रोहतक से की। मेरी प्राइमरी एजुकेशन आर्मी स्कूल से ही थी क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। और मेरी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से हुई। मेरी पीएचडी अभी चल रही है और वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक से ही है। और जॉब के साथ मैंने कुछ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी खुद को इन्वॉल्व किया, बीएड और पीजीडीसीए। मैम आपके स्कूल की और कॉलेज की लाइफ कैसी रही? मेरी स्कूल और कॉलेज की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही। मैं हमेशा से ही अपने टीचर्स की फेवरेट थी, तो मैं बहुत पैम्पर्ड किड रही अपने स्कूल टाइम पे भी कॉलेज टाइम पे भी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी। मुझे कोई मेजर चैलेंज कभी देखने को मिला नहीं अपने स्कूल या कॉलेज में। जैसा कि मैम आप लाइब्रेरियन हैं, तो आपको इस फील्ड में आने के लिए किसने प्रेरित किया? मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया। मुझे आज भी याद है कि मैं बैचलर्स के बाद हमारी यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है और मैंने 8 सब्जेक्ट चूज़ करने थे, 7 मैंने लाइफ साइंस से चूज़ किए। और क्योंकि 600 रुपये लग रहे थे तो मैं चाहती नहीं थी मेरे पैसे वेस्ट जाएं, तो मैंने लाइब्रेरी साइंस भी उसमें ऑप्ट कर लिया। और कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो उस वजह से मेरा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में मेरी 3rd काउंसलिंग में नंबर चला गया फर्स्ट से। और आउट ऑफ फियर मैंने जाके डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बोला कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो मेरे मार्क्स अच्छे थे तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मिल जाएगा, आप जस्ट फीस सबमिट कर दीजिए। और मैंने ऐसे फीस सबमिट की और माइक्रोबायोलॉजी में शाम को एडमिशन हुआ तो वहाँ मैं फ़ीस नहीं सबमिट कर सकती थी। ऐसे कुछ कुछ हुआ और ये प्लान ऑफ डेस्टिनी था और मैं इस फील्ड में एंटर हो गई। जी। जैसा कि मैम आपने अपने स्टडी टाइम में गोल्ड मेडल जीता है, तो मैम पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मच। तो मैम इसके गोल्ड मेडल जीतने के पीछे की दिलचस्प कहानी? जैसा मैंने आपको बताया, इस फील्ड में मैं गलती से आ गई थी तो वो बहुत डिप्रेसिंग माहौल भी था मेरे लिए कि मेरे घर में सब लाइफ साइंस से एमबीबीएस हैं, डॉक्टर्स हैं सब, और एक अकेली इकलौती मैं थी जो आर्ट्स से थी। तो एक हमारी सोसाइटी में एक बैरियर है जिसमें हम ये समझते हैं कि साइंस वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट को हम थोड़ा कमतर समझते हैं। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से एक मेरे अंदर ये था कि क्या मतलब मैं कैसे अब इस फील्ड में करूँगी, और मैं चाहती थी कि बस अब अगले साल मैं माइक्रोबायोलॉजी में फिर से एडमिशन ले लूँगी। तो पर इस सब में मुझे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया। डॉक्टर संजीव कादयान, डॉक्टर अनिल कुमार शिवाज, पिंकी शर्मा, स्वैन सर बहुत हेल्प करते थे। हमारे लाइब्रेरियन थे, वो भी हमें बहुत समझाते थे। फिर एक्सपर्ट्स आते थे तो वो स्पेशली मुझे एक्सपर्ट्स के पास लेके जाते थे कि ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, साइंस में इसने अपने कॉलेज में टॉप किया है, पर ये लाइब्रेरी साइंस को कम समझती है, इसे प्लीज़ गाइड कीजिए। तो एक पीएस खोसला जी थे, डॉक्टर पीएस खोसला, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी करेंगे तो सिर्फ आप माइक्रोबायोलॉजी तक ही सीमित रहेंगे,
अगर आप में दम है मेहनत करने का तो लाइब्रेरी साइंस कीजिए, आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप इतनी मेहनत के लिए रेडी हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, तो ऐसे मुझे गोल्ड मेडल मिला। जी जी। मैम, अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरी रोल मॉडल मेरी दादी हैं। मेरी दादी जी कभी स्कूल नहीं गई, जी पर उनके 6 बच्चे हैं, 6 के 6 आज ग्रेड 1 पोस्ट पे काम कर चुके हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद 3 बहुएं आई हमारे घर में, तीनों की 3 बहुएं उन्होंने पढ़ाई। किसी ने 12th से आगे कॉलेज नहीं देखा था, उन्होंने अपनी बहुओं को कॉलेज में भेजा। आज से 30 साल पहले एक सास का अपने बहुओं को कॉलेज में भेजना बहुत बड़ी बात थी। उनके बच्चों को पालना, हम अपनी दादी को ही माँ बोलते थे। तो आज भी हमें इतना याद नहीं है कि हमारी मम्मी हमें क्या खिलाती थी, अब भी जो याद है वो कि माँ ने ये बनाया था, उस दिन ये बनाया था। तो वो बहुत अच्छी सोच की, बहुत खुले विचारों की औरत थी, जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी। और उसका आज ये परिणाम है कि हमारे घर से, हमारे परिवार से सब लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। और वो हमेशा यही बोलती थी कि डरो मत, सिर्फ काम करो, मेहनत करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीख है। जब भी, आज वो है नहीं हमारे साथ, पर जब भी मैं कहीं स्टक फील करती हूँ, मुझे उनकी हमेशा वही बात याद आती है। तो मेरी रोल मॉडल वही है। आपकी हॉबीज़ किस तरह की है? जॉब के साथ इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा ध्यान दे पाएँ, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है, कभी मैं घूमने चली जाती हूँ या पेंटिंग, या कभी कुछ लिख लिया, मूड पे डिपेंड करता है कि थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ें जो हमें रिलैक्स फील करा सकें, एक हमारे दिमाग की मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ में हेल्प करें, ऐसी हॉबीज़ हैं। मैम, आप हरियाणा से हैं और हिमाचल में सेवाएं दे रहे हैं, तो कैसा लगा आपको हमारा हिमाचल? हिमाचल बहुत ही शांत स्टेट है, बहुत ही ज़्यादा शांत स्टेट है। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में 12-1 बजे तक लोग ऐसे ही सड़कों पे घूमते रहते हैं, सिटी लाइफ है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हैरान हो जाती हूँ कि 7-8 बजे के बाद आप मुश्किल से किसी को बाहर ऐसे नॉर्मल कैंपस में या सड़कों पे कोई देखने को मिलता है। पर यहाँ हवा बहुत अच्छी है, बहुत शांत मौसम है, गर्मी बहुत कम है, सर्दी ज़्यादा है पर गर्मी बहुत कम है। बाकी काफ़ी अच्छा स्टेट है, सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो मन लगा रहता है। तो मैम, हरियाणा के बाद एक मैंने नोटिस की है, वो है हरियाणा भाषा जो मैम आपकी। तो मैम, हम जब अक्सर हरियाणवी सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद सामने वाले हमसे गुस्से से बात कर रहे हैं। सच में मैम ऐसा है? मेरा ऐसा मानना है, जिस भाषा को हम समझ नहीं पाते तो उसे हम ज़्यादातर ऐसे ही परसीव करते, क्या ये गुस्से से तो बात नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है। हर जगह के लोग अपनी भाषा को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और हरियाणवी भाषा अपने आप में बहुत, भाषा तो नहीं है, ये बोली है और बहुत अच्छी बोली है। बल्कि हम हरियाणा में रह के हिंदी बोले तो लोग ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि क्या तुम हरियाणवी बोलते हो, तुम्हें शर्म आती है, हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, हरियाणवी में बोलो। तो ऐसा नहीं है। मैम, कुछ आप हमारे श्रोताओं को बोल सकते हैं हरियाणवी में? हरियाणवी में बड़ों को जब नमस्ते करते तो हम बोलते हैं राम राम ताऊ, ताई राम राम। और ऐसे ही हम बोलते हुए जाते। मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज के लिए जाती थी तो यही दादा राम राम, दादी राम राम, ऐसे। और क्या हाल चाल, बहुत ठंड हो रही है आजकल, शीड़क घनी होगी, मी बरसन लाग रहा है तड़के का। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैम, आपकी पहली जॉब का अनुभव कैसा रहा? मेरी पहली जॉब का अनुभव सबसे अच्छा रहा। वो एक प्राइवेट, मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम किया और वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी वहाँ स्टूडेंट्स की, और वहाँ पे 14 से 15 ब्रांच लाइब्रेरीज थी, एक सेंट्रल लाइब्रेरी थी। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पे मुझे, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उस यूनिवर्सिटी में। जी मैम, हमारे आसपास के लोग आज भी ये सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौक और घर के कामों तक ही सीमित है, तो मैम आपकी क्या राय है इस पर? मेरा ऐसा मानना है कि लड़के को या लड़की को, किसी को भी एक सोच में बाधित करना हमारे समाज के लिए एक अभिशाप की तरह है। हम लड़कों को भी बाधित करते हैं कि लड़के का सबसे ज़रूरी काम है बाहर जाके कमाना। हम लड़कियों को भी लिमिट कर दे रहे हैं कि तुम चूल्हे चौके तक करो और ये सब करो। आज टाइम बहुत बदल चुका है, पर अभी हम उस जनरेशन में हैं जहाँ लड़कियां बाहर भी नहीं कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, लड़के भी अब आजकल हेल्प कराते हैं घर के कामों में। तो सोच बदल रही है, और शायद आने वाला ज़माना ऐसा नहीं होगा।
तो यही उम्मीद है जी। मैम, आप अपने स्टडी टाइम में कितना टाइम अपनी स्टडी को देते थे? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किताबी कीड़ा थी, मैं बिल्कुल भी किताबी कीड़ा नहीं रही हूँ। और पर मेरा एक बहुत अच्छी आदत थी कि मैं क्लास में बहुत अटेंटिव रहती थी। क्लास में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं बैठना पसंद करती थी कि कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। मैं क्लास में पूरा फोकस्ड रहती थी, फिर एग्जामिनेशन टाइम पे पढ़ना, बाकी मौज मस्ती। मैम, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने श्रोताओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत हसीन तोहफ़ा है, इसे जिएं, खुलकर जिएं, पर खुलकर जीने के चक्कर में कुछ ऐसा ना करें जिससे आप दूसरे लोगों को हर्ट करें। सभी की खुशी देखें, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखें। जब आपके पास बहुत ज़्यादा है एंजॉय करने को, तो अपनी खुशियाँ बांटना सीखें, दुख में संयम रखना सीखें। बस यही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पारुल नंदन मैम जी। तो अपनी रेडियो होस्ट मोनिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।